प्रज्वल प्रज्वलला आणलं गेलंय मैदानाच्या आतमध्ये. येस यावेळी ड्राईव्ह केला गेलेला फटका आहे. ओ कॉलिंग कॉम्बिनेशन मध्ये थोडीशी गफलत आणि रन आउट होऊन मैदानाच्या बाहेर यावं लागतंय. मनीष याला स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचू शकला नाही, परंतु फिल्डिंग अचूक पाहायला मिळाली आणि तेवढ्या जलद गतीने केला गेलेला थ्रो होता. यष्टीरक्षकानेही आपलं कसबी ते दाखवलं, कोणताही एक्स्ट्रा टाइम घेतला नाही, लगेचच यष्ट्यांचा वेध त्याने इथे घेतला आणि त्यामुळे मनीष यावी रन आउट होऊन मैदानाच्या बाहेर गेलाय. मैदानाच्या आतमध्ये एक सिनियर खेळाडू आप्पा शिर्के स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज. प्रज्वल धावसंख्या 19 असताना लेग ब्रेक केला गेलेला चेंडू स्क्वेअर लेग अंपायरच्या दिशेने खेळलाय. डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल जाईल, त्यामुळे एकच रन या बॉलवरती इथे मिळेल. धावसंख्या 20 या अंकावरती जाऊन स्थिरावते. अप्पा शिर्के स्ट्रायकिंग एंडला या फॉर्मॅट मध्ये पाहूया कोणता कारनामा तो करतोय. प्रज्वलचा हा बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, शानदार ड्राईव्ह आहे, लाजवाब आहे. आपला अनुभव या मैदानाच्या आतमध्ये या बॉलवरती इथे मिळेल आणि धावसंख्या पोहोचेल 25 या अंकावर. धावसंख्या 25 रन. प्रज्वल नेक्स्ट बॉल यावेळी स्टेपिंग करून खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेलाय. स्टेट जातोय बॉल आणि सेकंड अटेम्प्टला बॉल इथे रोखला गेलाय. चिरागच्या माध्यमातून बॉल रोखला जातोय आणि त्यामुळे आलेला हा डॉट बॉल. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू. धावसंख्या 25 रन्स 25. त्यानंतर प्रज्वलचा हा बॉल यावेळी काय झालंय, बॉक्स आउट आहे. याही वेळी कर्टनवरच्या दिशेने खेळण्या जयभैरी मुरुगवाडा संघासमोर 26 धावांचं लक्ष 4 ओव्हर मध्ये इथे संपन्न करेल का पाहूया. हॅलो हॅलो. यानंतर होणारा सामना अर्शिता स्पोर्ट्स वर्सेस 9 शिवा. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मैदान स्टेजवर यायचं आहे. राजेश सर. यस यानंतर होणारा सामना अर्शिता स्पोर्ट्स विरुद्ध 9 शिवा. विनंती आहे ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्या त्यांना विनंती करतो की आपल्यासाठी पार्किंग व्यवस्था आहे, सर्व गाड्या पार्किंग एरियामध्ये पार्क करा. 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वाहनधारक आपल्याला नम्र विनंती राहते, आपल्या गाड्या पार्किंग झोनमध्ये पार्क करा. आपल्यासाठी पार्किंग झोन उपलब्ध आहे, आवर्जून त्या पार्किंग झोनचा वापर करा. ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्यात त्यांना विशेष सूचना आहे, कारण कालच्या रात्रीमध्येही आपण पाहिलं होतं ट्रॅफिक पोलिसांच्या माध्यमातून काही गाड्यांचे काही वाहनांचे ज्या गाड्या आपल्या रस्त्यावरती पाहायला मिळाल्या त्यांच्यावरती फाईन लगावला गेलाय. त्यामुळे मी सर्वांना विनंती करतोय की ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्यात त्यांनी आपल्या गाड्या त्वरित पार्किंग झोनमध्ये लावाव्यात, कारण ट्रॅफिकची गाडी जेव्हा इथे राऊंडला येते त्यावेळी आपल्याला फाईन बसू शकतो. आम्ही तुम्हाला वेळेत सूचना देतोय आणि अपेक्षा बाळगतो की आपण सूचनांचं पालन करा आणि आपल्याला बसणाऱ्या फाईनपासून स्वतःचा बचाव करा. पुढील सामना अर्शिता स्पोर्ट्स विरुद्ध 9 शिवा. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉससाठी चला दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉससाठी या. अर्शिता स्पोर्ट्स आणि 9 शिवा. सुरू असलेला सामना जयभैरी मुरुगवाडा विरुद्ध राधाकृष्ण स्पोर्ट्स. यस विनंती आहे MH08AZ 8868 बुलेट आहे. ज्या कोणाची असेल त्यांनी योग्य ठिकाणी गाडी पार्क करा, कारण तिथे रिक्षा व्यावसायिकांना या गाडीचा अडथळा होतोय.
MH08AZ 8868. बुलेट गाडी आहे. गाडी मालक आपण याची नोंद घ्या आणि आपली गाडी त्वरित योग्य ठिकाणी पार्क करा. पुन्हा एकदा जाहीर करतो गाडी क्रमांक MH08AZ 8868. थँक्यू. नाईन शिवा संघाचे कर्णधार आपण मुख्य व्यासपीठासमोर या. नाणेफेकीचा कौल होणार आहे. यस यस धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ते 3. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती आणि एकही बॉल अजूनही काउंट झाला नाहीये. यावी बॅक हँड डिलिव्हरी इन स्विंग चेंडू होता. हरेश आहे जो यावी यष्टीरक्षकाची भूमिका बजावतोय आणि पहिला बॉल इथे काउंट होतोय या पहिल्या षटकातील. बॉलिंग ट्रॅकवरती जय मनगडाचा वापर करून गोलंदाजी करण्यामध्ये माहीर असणारा हा गोलंदाज आहे. यावी लो फुल टॉस होता. ड्राईव्ह केलाय. कव्हर पॉईंटच्या दिशेने बॉल कॅरी होईल. डिक्लर झोन 1 रन डिक्लर स्वरूपात इथे मिळेल. धावसंख्या 4 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल. 26 धावांचं लक्ष यावी जयभेरी मुरुगवाडा संघासमोर. जयचा पुढचा चेंडू इथे संधी होती. संधी गमावले हरेशने. प्रॉपरली जर बॉल गॅदर झाला असता तर निश्चितच यश हळदणकर डगआउटच्या दिशेने परतू शकला असता आणि एक महत्वाचा हादरा जय भैरी संघाला इथे बसू शकला असता. परंतु जर तर मैदानाच्या आतमध्ये चालत नाही तर तिथे चालते ते फक्त आणि फक्त खेळाडूची जिगर आणि जिगरबाज खेळाडू ठरलाय तो यश हळदणकर. जयचा पुढील चेंडू यश हळदणकरसाठी. यावी इन स्विंग चेंडू पायावरती आदळतोय. लेग बाईच्या स्वरूपात 1 रन इथे मिळेल. धावसंख्या 5 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. पहिलं षटक आहे इथे प्रगतीपथावर. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ आहे इथे बाकी. जय पुढील चेंडू घेऊन यश साठी. यावी लो फुल टॉस होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. डिक्लर झोन मध्ये गेलाय बॉल. त्यामुळे या शॉट वरती मिळेल ती फक्त 1 रन. धावसंख्या 6 वरती जाऊन स्थिरावेल. शेवटचा चेंडू आहे पहिल्या षटकातील. राईट हँडेड फलंदाज आहे. याही वेळी फुल टॉस चेंडू होता. डिक्लेअर झोन मध्येच खेळला यशने आणि यश एक मास्टर माइंड आणि सुपर ब्रेन खेळाडू आहे आणि तेवढाच कॅप्टन कूल आहे. तर आपण मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने वळतोय. आता यानंतर होणारा सामना अर्शिता स्ट्रायकर विरोधामध्ये नाईन शिवा. राहुलजी पिलनकर सर कॅमेरामन. 18 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. Yes, जय thank you. मुरुगवाडा. राहुलजी पिलनकर सर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. हेड इज द कॉल. नाईन शिवा या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. अभिनंदन. काय म्हणशील गोलंदाजी की फलंदाजी? गोलंदाजी. गोलंदाजीच का असं काय वाटतं तुला? पहिल्यांदा आम्ही बॅटिंग करणार आहोत तर विकेट समोरचे प्लेयर्स कसे खेळतात ते बघूयात आणि मग बॅटिंग करूयात. येस बेस्ट ऑफ लक या मॅचसाठी. अक्षय तुला देखील शुभेच्छा या मॅचसाठी. यस यावेळी बॅकफुटवरती येऊन खेळला गेलेला शानदार फटका आहे परंतु एकच रन इथे मिळणार आहे कारण बॅरिकेटर्स बाउंड्री हा नियम आहे नियमावली आहे या स्पर्धेची रत्नागिरी प्रीमियर लीगची. त्यामुळे या शॉटवरती फक्त 1 रन मिळते आणि त्यानंतर इथे मात्र बॉक्स आउट होईल. चिराग डगआउटच्या दिशेने परतेल आणि चिरागच्या स्वरूपात पहिला धक्का जय भैरी मुरुगवाडा संघाला इथे बेसतोय. धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 8. 26 धावांचा पाठलाग करत असताना जय भैरी मुरुगवाडा संघ. समीकरण इथे बदललंय. 16 चेंडू आणि 18 धावा. 16 चेंडूमध्ये 18 धावांची आवश्यकता असताना न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रज्वल हळदणकर. हळदणकर बंधू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यश हळदणकर यांचे थोरले बंधू प्रज्वल हळदणकर यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला तर यश हळदणकर नॉन स्ट्राईक एंडला. एकाच संघातून खेळणारे हे 2 धुरंधर हळदणकर बंधू मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती इथे मनीष आलाय. वैयक्तिक पहिल्याच संघाकडून दुसरं षटक तो इथे हाताळतोय. यावी वाईट बॉलचा आलेला इशारा 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात मिळेल. धावसंख्या 9 अंकावधी जाऊन पोहोचते आणि यावी दमदार शॉट आहे. बॅकफुटवरती येऊन पंच केलाय आणि 1 रन इथे आपल्या नावावरती नोंदवले. धावसंख्या 10 अंकावधी जाऊन पोहोचेल. 16 धावांची इथे आवश्यकता इथे राहते आणि त्यानंतर आणखीन एक दमदार शॉट आहे. पंच शॉट आहे परंतु एकच रन याही बॉलवरती ते प्राप्त करेल तो प्रज्वल. आणि यस यावी लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर होता बॉल. निराश आहे तो यश हळदणकर. याही बॉलवरती एकच रन इथे मिळणार आहे. स्टीव ऑफ मार्क 1 नंतर जर कोणती
सुपर डुपर हीच जोडी असेल तर यश हळदणकर आणि प्रज्वल हळदणकर. हो यावी ऑफसाईडला ड्राईव्ह खेळायचा प्रयत्न, प्रज्वल मात्र इथे उज्ज्वल कामगिरी करू शकला नाहीये. दुसरा धक्का जयभरी मुरुगवाडा संघाला. प्रज्वल डगआउटच्या दिशेने 2 गडी बाद. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते ती 12. धावसंख्या 12 पाहायला मिळाले. अजूनही 14 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 14 धावा. 12 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता इथे राहणार आहे. पाहूया तिसरं षटक. सामन्याला सेट करून देणारं हे षटक असणार आहे, कारण या षटकावरती अवलंबून असेल की शेवटच्या षटकामध्ये धावा किती शिल्लक राहतील. त्यामुळे हे षटक खूप महत्त्वाचं इथे निश्चितच ठरणार आहे आणि हे महत्त्वपूर्ण षटक यावेळी सोपवलं गेले. गोलंदाज राधाकृष्ण स्पोर्ट्स संघाचा कुणाल बसनकर बॉलिंग ट्रॅकवरती. राईट आर्म राऊंड द विकेट. यश हळदणकरसाठी पहिला बॉल. हो यावी अचंबित झालाय तो यष्टीरक्षक हरेश चाळकेही या बाउन्सवरती चकतोय. वाईट +1 2 धावा इथे मिळणार आहेत. येस, थँक्यू सो मच. आणि त्याचबरोबर व्यासपीठावरती संदीपजी रसाळ सर यांचं आगमन झालंय. त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल. ओव्हर टू यू राजा सर. यस यावी खेळला गेलेला फटका. अप्पा शिर्के आहे तिथे ऑफ साईडला बॉल फील्ड करताना. निर्धाव चेंडू. 11 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता आणि त्यानंतर फेकला गेलेला हा बॉल. वेल जज म्हणू शकतो आपण यश हळदणकरच्या माध्यमातून. इथे वाईट बॉल आलाय आणि त्यानंतर आणखीन एक वाईट बॉल. हरेश करून मिस फील्ड. वाईट +1 2 धावा इथे मिळतील त्या जयभैरी मुरुगवाडा संघाला. धावसंख्या पोहोचले 17 या अंकावरती. अजूनही 9 धावांची आवश्यकता इथे राहणार आहे. आपण कालच्या रात्रीपासून पाहतोय ज्या एक्स्ट्रा धावा दिल्या गेल्या त्या संघासाठी घातक ठरल्यात. अनेक रिझल्ट मैदानाच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा धावांमुळे बदललेले आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यामुळे ह्या एक्स्ट्रा धावा डोकेदुखी ठरल्यात प्रत्येक संघासाठी आणि त्या चुका करून चालणार नाहीयेत. या बॉल इथे आपण पाहणार आहोत. ऑस्टिकच्या बाहेर पाहायला मिळालाय. चांगलं यष्टीरक्षण यावी. निर्धाव चेंडूची सांगता. डॉट बॉल आला इथे. यावी ड्राईव्ह केले. खरा फिल्डिंग आहे. बॉल थांबत नाहीये. सीमारेषा गाठतोय. पंचांच्या माध्यमातून काय येतो इशारा. एकच रन इथे मिळणार आहे. फटक्यामध्ये ताकद नजाकत सर्व काही, परंतु जो रिझल्ट अपेक्षित होता तो मिळणार नाही, कारण बॅरिकेटर्सच्या वरून गेलाय हा बॉल. त्यामुळे मिळणार आहे ती फक्त आणि फक्त 1 रन. धावसंख्या 18 या अंकावरती जाऊन पोहोचले. 9 चेंडूमध्ये 8 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज कुणाल फुल चेंडू घेऊन. हो यावी गुगली बॉल होता. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता इथे झालेली पाहायला मिळाले. गोलंदाज कमबॅक करून देतोय की काय पाहूया. हो यावी बॉक्स आउट आहे. यश हळदणकर जयभरी मुरुगवाडा संघाचा हुकमाचा एक का बेस्ट बॅट्समन यावी डगआउटच्या दिशेने. आणि ही किमिया केले कोणी ते कुणालने महत्वाचा गडी इथे बाद केलाय. महत्वाचा मोहरा इथे बाद केलाय. यश हळदणकरला डगआउटचा रस्ता इथे दाखवला गेलाय आणि हा कमबॅक ठरणार आहे की काय राधाकृष्ण स्पोर्ट्स संघासाठी. अजूनही 8 धावांची आवश्यकता आहे. कुणालचा पुढचा चेंडू. हो हाई विकेट. हाई खेळाडू बॉक्स आउट होऊन मैदानाच्या बाहेर झाला. लगातार 2 चेंडूवरती 2 विकेट आहे. सामन्यामध्ये रंग सहा चेंडू 8 धावा. कोण कामगिरी बेस्ट करणार माझ्या बाबा मैदानाच्या आतमध्ये पाहावं लागेल, कारण 8 धावा आपल्याला सहज सोप्या वाटतात या मैदानावरती बनवल्या जाणं, परंतु इथे मात्र दमछाक होऊ शकते. आणि या आधीचा सामना जर आपण पाहिला तर आतापर्यंतच्या इतिहासाला त्यांनी तडा दिलाय, कारण प्रथम फलंदाजी करत असताना तो संघ विजयी बनलेला पाहायला मिळाला आणि सलग दुसरा संघ आपल्याला प्रथम फलंदाजी करणारा विजयी बनतो का ते पाहायचं आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती सर्वात सिनियर खेळाडू अप्पा शिर्के आपल्याला इथे दाखल झाला पाहायला मिळतोय. शेवटचा निर्णायक 6 चेंडू घेऊन तो इथे दाखल झाला आणि पहिला चेंडू वाईड पाहायला मिळालाय. 6 चेंडूमध्ये 7 धावांची आवश्यकता आहे. अप्पा शिर्के ऑन दी मार्क. राईट हॅम राऊंड द विकेट. जब या बॉल आहे परफेक्ट यॉर्क आहे. ड्राईव्ह केलाय. बॉल फील्ड केला जातोय. डॉट बॉल येतोय. इथे डॉट बॉल पाहायला मिळालाय.
5 चेंडू आणि 7 धावा. 5 चेंडूमध्ये 7 धावा आहेत. एखादा मोठा फटका जर इथे आला तर खूप काही मैदानाच्या आतमध्ये घडू शकतं, परंतु तेवढा सिनियर खेळाडू, अनुभवी खेळाडू आहे. या मैदानाचा तगडा अनुभव या खेळाडूला आहे आणि यावी फेकला गेलेला बॉल आहे, शरीरावरती आदळतोय, परंतु यष्टीरक्षक इथे नाकाम ठरलाय. पंचांच्या माध्यमातून काय येईल इशारा? अपील केलं गेलंय, दाद मागितली जाते फलंदाजाकडून. एक एक बॉल खूप महत्वाचा आहे. प्रत्येक डॉट बॉल राधाकृष्ण स्पोर्ट्स संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाईल, तर प्रत्येक रन मुरुगवाडा संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाईल. रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2026 पहिलं पर्व इथे आपण पाहतोय. दुसऱ्या रात्रीमध्ये सुरू असलेला हा सामना जयभैरी मुरुगवाडा विरुद्ध राधाकृष्ण स्पोर्ट्स. प्रथम फलंदाजी राधाकृष्ण स्पोर्ट्स संघाने केली. धाबा 25 बनवल्या. 26 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं ते जयभैरी मुरुगवाडा संघासमोर. आणि शेवटचं षटक इथे प्रगतीपथावरती आहे. 1 रन इथे मिळाले. धावसंख्या पोहोचले 20 या अंकावर. अजूनही 6 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडूमध्ये 6 धावांची आवश्यकता असताना अप्पा ऑन दी मार्क, राईट आर्म राऊंड द विकेट, नेक्स्ट बॉल, फील्ड तयार, आम्ही तयार होतोय. सर्वांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये असताना खेळला गेलेला फटका आहे. डिक्लेअर स्वरूपात 1 रन इथे मिळणार आहे. एकच रन इथे मिळेल. धावसंख्या 21 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल. अजूनही 5 धावांची आवश्यकता इथे असताना अप्पाचा पुढचा चेंडू. हो, यावी अलॉंग द कार्पेट आहे. 4 रन आहे. बिडॉफचा खेळाडू इथे नाकाम ठरतोय. बॉल थांबत नाहीये, सीमारेषा गाठतोय आणि पोहोचले. स्कोर इक्वल झालाय. एका विनिंग रनची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू आणि 1 रन. 2 चेंडूमध्ये एका धावेची आवश्यकता. रोखले जाईल का? अप्पा शिर्के या मैदानावरती इतिहास रचेल का? या पहिल्या पर्वामध्ये हा कारनामा करणारा हा पहिला गोलंदाज बनेल का ते पाहायचंय. 1 रन 2 चेंडूमध्ये. आणि हे समीकरणाचं सूत्र जर बनतोय कोण ते पाहावं लागेल. अप्पा शिर्के जर इथे दोन्ही डॉट बॉल काढले तर निश्चितच या मैदानावरती हा इतिहास नोंदवणारा पहिला गोलंदाज इथे ठरू शकतो. हो, चुकीचा थ्रो आणि इथे मिळते ती विनिंग रन. हा सामना जिंकला गेलाय जयभैरी मुरुगवाडा संघाने, परंतु राधाकृष्ण स्पोर्ट्स संघ
यस, खूप छान फलंदाजी अथर्व तुझी इथे राहिले. आणि फलंदाजीबद्दल आणि या क्रीडांगणामध्ये खेळत असताना तुझा पहिला अनुभव कसा वाटला? बॉक्स तर मी पहिल्यांदा आता लय दिवसांनी खेळतोय या फॉर्मॅटमध्ये. पहिल्यांदाच खेळलो आणि चांगला. यस, निश्चितच हा होता अथर्व शिवलकर, ज्याच्या रक्तामध्ये मित्रांनो अंडरम क्रिकेट नसा नसामध्ये भिनलंय. कारण काही वर्षापूर्वी आपण या मैदानावरती बाळा शिवलकर यांना पाहिलं होतं आणि त्यांचे चिरंजीव आहेत ते अथर्व शिवलकर. जरा जोरदार टाळ्या अथर्व शिवलकरसाठी होऊन जाऊ द्या, कारण दमदार खेळ राहिले. यस, वेल डन, गुड जॉब. तो तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस रत्नागिरी प्रीमियर लीग में. ये सीज़न 1 है और इस सीज़न 1 में आज के इस दूसरी रात का ये चौथा मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है. और टॉस जीता था नाइन शिवा टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. ज़रूर ओमकार धनावड़े लकी के नाम से मशहूर रत्नागिरी में एक शातिर खिलाड़ी, और देखना होगा कितने रनों पर रोकने का प्रयास इस समय करते हैं. और अर्शिता स्ट्राइकर, जिनमें रत्नागिरी का एक स्टार कास्ट मौजूद है खिलाड़ी, वो है राज तुड़नकर. देखना होगा वो किस तरीके से खेल यहाँ पर करते हैं. और एक बड़ी हस्ती हमारे साथ इस समय जुड़ रही है. जी हाँ भैया जी भटकर सर, प्लीज़ आप मंच पर आकर तशरीफ लाइए. आपका तहे दिल से स्वागत रहेगा. वेलकम, आपका आरपीएल में तहे दिल से स्वागत है. चलते हैं मैच के दरमियान. तो गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए इस समय गेंदबाज आते हुए अनुराज. जी हाँ, अराउंड द विकेट से पहली ओवर की पहली गेंद राज के लिए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर है. ओमकार जी पोयरेकर सर, इनका इशारा आता हुआ वाइड का, वाइड +1. तो 2 रनों से खाता इस समय खुला है अर्शिता स्ट्राइकर टीम का. जी हाँ, इस बार ओवर पिच गेंद थी. जरूर गेंद को रोकने का प्रयास रहा था, लेकिन गेंद हाथ से टकरा कर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन. 6 रन बने हैं. इस फॉर्मेट को समझने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप कल से मुकाबले देख रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखनी होगी, ये बैरिकेड बाउंड्री है, तो यहाँ पर आपको गेंद किस तरीके से रोकना है ये समझना होगा. 22 के रूप में 1 रन जरूर जुड़ता हुआ. रन संख्या बनेगी 7 रन. जी हम बिना विकेट के नुकसान पर दोनों भी शातिर खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में मौजूद है. देखना होगा तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे. ओवर पिच गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. डॉट गेंद आती हुई. 24 गेंदों पर कम से कम आपको 40 रन बनाने होंगे 10 रन के औसत से. इस बार भी हल्के हाथों से खेला है. बढ़िया फील्डिंग इस समय देखने को मिल रही है. 1 रन लेने का मौका था, लेकिन राज ने मना किया कि विकेटें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि 2 ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी को बहुत दूर तक लेकर जा सकते हैं. इस बार भी ओवर पिच गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है. ज़रूर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. अच्छा कमबैक किया है. तो इस रन संख्या की बात की जाए तो मात्र 7 रन बने. एक गेंद अभी भी आना शेष है इस ओवर की. ज़रूर बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं, दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी मौजूद है, इसमें कोई संदेह नहीं है. नए नए चेहरे इस आरपीएल में खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं. देखना होगा. इस बार भी ओवर पिच गेंद रोकने का प्रयास. इस समय ओमकार थे, गलती उनसे हुई थी. अगर ये छोड़ते भी तो 1 रन जरूर जुड़ते. जरूर बहुत ही अच्छे एफर्ट के साथ रोका और 1 रन मुकम्मल कर लिया. रन संख्या बनेगी 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर समाप्त हो चुका है और इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार आप दौड़कर 1 ही रन मुकम्मल कर सकते हैं, और ये भली बात ही जानते हैं हर एक खिलाड़ी. ऋषभ आए हैं. बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है, लेकिन पहले ही 9 गेंद की 9+1 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में, और रन संख्या इस 2 रनों से
10 रन बनती हुई। जिस तरीके से अनुराज ने शुरुआत की थी वैसे ही यहाँ पर ये गेंदबाज शुरुआत करते हुए। इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे, रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों, 12 रन बने हैं। तो अतिरिक्त गेंदें परेशानी का सबब बन चुकी है। आप 30 रन भी यहाँ पर खर्च करते तो 31 रन आपको चेस करने के लिए दिक्कतें हो सकती है। और जिस भी टीम ने विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है वो कारगर साबित हुए, इसलिए हर एक गेंदबाज को समझना होगा कि एक्स्ट्रा गेंदें नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत ही एक्स्ट्रा गेंद से हुई है, क्या कमबैक कर पाएंगे? राज ऑन स्ट्राइक, देखना होगा। इस बार बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक खेला है सीधे बल्ले से, कदमों का इस्तेमाल करते हुए 4 रन, ये लगा आरपीएल चौकार। 16 रन बने हैं। इस 4 रनों के साथ एक अच्छी शुरुआत इस समय मिली है। जरूर हर्षिता स्ट्राइकर टीम को इस बार भी नो का इशारा, नो +1, बहुत ही अच्छी तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल किया और डी जोन में भेजा है राज ने। और वो जानते हैं, ऐसे फॉर्मेट में खेल भी चुके हैं। तो 18 रन बने हैं। जिस तरीके की शुरुआत उनको मिल चुकी है तो यहाँ से 45-50 के पार जा सकते हैं और ये आरपीएल में बहुत ही बड़ा स्कोर माना जाएगा। और राज भली बात ही जानते हैं कि किस तरीके से रन बनाने हैं, देखना होगा। ओवर द विकेट से आगे बढ़कर खेला था, इस बार बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया जाएगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ग्राउंड शॉट यहाँ पर खेलना होगा, टैप शॉट खेलोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रन आपको मिलेगा। ओह, बढ़िया गेंद थी, इन स्विंग यहाँ पर गेंद देखने को मिले। जब तक कि थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 19 रन, 19 रन, नो लॉस। काफ़ी अतिरिक्त गेंदें करने के बावजूद गेंदबाज ने कमबैक किया है पूरी तरीके से। अब बल्लेबाज के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय अब सामने बल्लेबाज है अक्षय, गोलप गांव को बिलोंग करने वाला है खिलाड़ी। नो का इशारा आया है, Yes. रन मशीन के नाम से इनको जाना जाता है। यानंतर होणारा सामना मास्टर माइंड विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा, दोन्ही संघाचे संघनायक। पहिली इनिंग संपन्न झाल्यानंतर टॉससाठी यायचं आहे मास्टर माइंड विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा। यस, थैंक यू। 20 रन बने हैं। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक किया। ओ, इस बार गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसे गेंदों को अगर आप छोड़ोगे तो दिक्कतें हो सकती है बल्लेबाजों को रन चेस करने में। और ये इस समय चौका आया है, रन संख्या बनेगी 24 रन बने हैं। ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, काफी लंबा ओवर चलता हुआ गेंदबाज का इस समय। और ऐसी गलतियों से अगर आप नहीं बचोगे तो बहुत ही विशाल स्कोर को आपको चेस करना होगा। अक्षय ने अच्छा स्ट्रोक खेला था। डॉट गेंद के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ, रन संख्या बनी है 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर। डीजे नंतर होणारा सामना मित्रांनो लक्षात असू द्या, फाईट क्लब विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा, दोन्ही संघाचे संघनायक। पहिली इनिंग संपन्न झाल्यानंतर आपण लगेचच टॉससाठी यायचंय। पुढील सामना फाईट क्लब विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा। आणि प्रेक्षकांना विनंती राहते, कृपया रेलिंगवरती बाहेर देऊ नका, कारण ते बॅरिकेडर्स खूप महत्त्वाचं आहे। तिथे आपल्याला डिक्लेअर झोन काही ठेवलं आहे आणि त्याच्यावरून जर बॉल गेला तर आपल्याला बॉक्स आउट द्यायचं आहे, त्यामुळे ती गफलत करू नका, विनंती राहते सर्व दर्शकांना। आणि ज्या माता भगिनी ते उपस्थित आहेत, महिला वर्ग उपस्थित आहे, आपल्यासाठी मंच उपलब्ध आहे। आपण त्या गर्दीमध्ये न राहता कृपया मंचावरती येऊन या सामन्याचा आनंद घ्या। ज्या महिला इथे उपस्थित आहेत त्यांना मी विनंती करेन, आपण मंचावरती येऊन या सामन्याचा आनंद घ्या। यस, थैंक यू। नील आए हैं, कट किया था, सिंगल यहाँ से प्राप्त किया राज ने। और राज को पता है कि नील किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, इनके अगेंस्ट काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं। लेकिन नील की अगर बात की जाए तो नील ने भी काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। इस बार भी ऑफ ब्रेक गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, मात्र 1 रन जुड़ेगा। डायरेक्ट हिट जरूर लगी लेकिन आरक्षित जगह 1 रन पर चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर चौका तो नहीं मिलेगा लेकिन एक कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक जो है राज के बल्ले से निकला है। 26 रन बने हैं। इस बार भी आगे बढ़कर खेला, ये स्ट्रोक, इसी की मैं बात कर रहा था। बल्ले का फेस जिस सीमित समय पर आप अगर खोलते हो तो यहाँ पर चौका लग सकता है। और वही देखा कि गेंद थोड़ी सी नो लाइन की थोड़ी सी आगे कर रहे हैं, इसलिए कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर पिच यहाँ पर की गेंद और ये चौका हासिल किया। यही होता है तजुर्बा जो सालों साल खेलने का। और इस समय राज बताते हुए, इस बार भी अगर छोड़ते तो वाइड जरूर मुकम्मल होता, लेकिन इस समय ये डी जोन में जाते हुए इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 31 रन बने हैं।
जरूर बिना विकेट के नुकसान पर बहुत बड़ी साझेदारी अक्षय और राज के दरमियान देखने को मिल रही है। जरूर नील की अगली गेंद है, हालांकि अब तक ऑफ साइड पर गेंदबाजी कर रहे, इस बार आगे बढ़े थे लेकिन इशारा वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। काफ़ी एक्स्ट्रा रन जो है नाइन शिवा की टीम ने खर्च किए हैं, लेकिन इन एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा। 33 रन बने, 33 रन, बहुत बड़ी साझेदारी इस समय चलती हुई देखना होगा। इस बीच इस बार भी पीछे आकर खेलना चाहते थे, रन लेने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी चौकन्ने थे वहाँ पर खिलाड़ी। डॉट गेंद आती हुई 33 रन बने। काफ़ी धीमा मैच चल रहा है लेकिन सेकेंड इनिंग में बहुत ज़बरदस्त आपको खेल देखने को मिलेगा। बड़ी आसानी के साथ ओमकार धनावड़े थे, लकी थे जिन्होंने गेंद को आसानी के साथ रोका। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या बने 33 और औसत है 11 रनों का। डीजे आणि याच दरम्यान या क्रीडानगरमध्ये सन्माननीय दर्शनजी मालगुणकर सर यांचं इथे आगमन झाले। दर्शनजी मालगुणकर सर, आपणास विनंती करतो की आपण कृपया मंचावरती येऊन स्थानपन्न व्हावं। आपलं सहर्ष स्वागत आहे सर, दर्शनजी मालगुणकर। थैंक यू। तो इस समय अब यश आए हैं गेंदबाजी के लिए, अराउंड द विकेट से ये गेंदबाजी करेंगे, इस बार भी वाइड +1। आणि त्याचबरोबर सन्माननीय चंदनजी कांबळे सर यांचंही आगमन होते। या दोन्ही मान्यवरांचं मी सहर्ष स्वागत करतो। आपण मंचावरती येऊन स्थानपन्न व्हावं। चंदनजी कांबळे याची आपण निश्चितच ओळख पाहणार आहोत, कारण कबड्डीमध्ये आर्यन कांबळे ज्याने सलग 2 वर्ष रत्नागिरी जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व केलं आणि त्याचबरोबर क्रांतिज्योती स्पर्धा म्हणजे मिनी प्रो कबड्डी लीग म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं, तो आर्यन कांबळे आपण खेळताना पाहिलं होतं। त्यांचे वडील चंदनजी कांबळे मंचावरती उपस्थित आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। यस मुन्ना भाटकर यांच्या शुभ हस्ते आपण चंदन कांबळे आणि मानगुणकर सर यांचं इथे आपण पुष्पगुच्छ स्वागत करत आहोत। खूप खूप धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। तो तमाम बड़ी हस्तियों का तहे दिल से स्वागत है। अभी अभी जिस तरीके का स्ट्रोक खेला और बाउंड्री लाइन के करीब जितने भी समर्थक है संभाल कर रही है। कल एक दर्शक को इंजरी हुई है, आँख पर गेंद लगी थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सेफ रहिए, हमें भी सेफ रहना है, लेकिन यहाँ पर 0.1% जो है गेंद आते हैं और आपके पास 99% जो है गेंदे आते हैं, इसीलिए ध्यान में रखना होगा। इस बार ओवर पिच गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, कैच का मौका बना था लेकिन आसानी के साथ रन चुरा लिया है। रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ, 38 रन बने हैं। जरूर यश देखना होगा राज को क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। आगे बढ़कर जरूर खेला था, सिंगल आसानी के साथ यहाँ पर बनेगा। 39 रन बनते हुए सिंगल के साथ जरूर 40 के पार जाने का सुनहरा अवसर है। यस, इस बार भी बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था। रोनित थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 40 रन बने, 40 रन। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी राज कर रहे। फुल टॉस गेंद थी और काफ़ी दूर गेंद निकली, उतनी दूर अब खिलाड़ी को डगआउट की ओर जाना पड़ेगा। पहली पारी समाप्त हुई है, रन बने हैं 40। 41 रनों की ज़रूरत है नाइन शिवा टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ जीटीसी लाइव पर। डीजे यस यस, आपण पुढील सामन्याचा टॉस इथे आपण करणार आहोत। मी विनंती करतो फाईट क्लब संघनायक आणि त्याचबरोबर जय भैरी मुरुगवाडा दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉससाठी या। यस, स्वागत आहे। त्याचबरोबर सन्माननीय चंदनजी कांबळे यांच्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याचे इथे टॉस करतोय। एका बाजूला यश हळदणकर जयभरी मुरुगवाडा संघाचे संघनायक, तर दुसऱ्या बाजूला पर्णिकेश आहे फाईट क्लबचे संघनायक। बेस्ट वर्सेस असा बेस्ट होणारा सामना। हेड्स यावेळी टॉस जिंकला गेलाय, यश हळदणकर टॉस जिंकला गेलाय तो फाईट क्लब संघाने।
त्यामुळे पाहूया. पर्णिकेश खूप खूप अभिनंदन. पहिला सामना आपण जिंकला या फॉर्मॅटमध्ये खेळत असताना आणि त्याचबरोबर टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असणार आहे आपला? फिल्डिंग. यस. आणि पर्णिकेशनेही टॉस जिंकल्या प्रथम फिल्डिंग स्वीकारले. तू वारंवार पंच शॉट ग्राउंड शॉट आम्ही वारंवार तुझे पाहत आलोय, परंतु या फॉर्मॅटमध्ये पहिला सामना खेळत असताना तू शून्यावरती गारद झालास. या मॅचमध्ये काय इरादा आहे आणि काय प्लॅनिंग असणार आहे तुझं? शक्यतो 30 धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न असेल. 30 धावांवरती गेलो तर थोडा फरक पडेल. त्यामुळे फॉर्मॅटबद्दल छानच आहे, नवीन काहीतरी आहे. आणि मी लहानपणापासून ऐकतो आहे की लक्ष्मी चौकात खेळायचं आहे. पण जे आयोजक आहेत त्यांनी ह्या सगळ्यांना खेळण्याचं संधी दिली त्याबद्दल सगळ्यांचे आभारी आहे. यस, धन्यवाद. आणि हे होते पर्णिकेश, एक नावाजलेला असा खेळाडू, आणि तो यावेळी फाईट क्लब संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. टॉसचा बॉस ठरलाय आणि प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, म्हणजेच प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी इथे मिळेल तिच्या भैरी मुरुगवाडा संघाला. ओव्हर टू यू सरदार. हेलो, थैंक यू सो मच. हाँ ज़रूर राजा सर, ऐसे कुछ सितारे हैं जिनसे इस आरपीएल की रौनक और ज़्यादा बढ़ रही है. जैसे कि पर्णिकेश ने कहा, हमने ऐसे फॉर्मेट को देखा है एज ऑडियंस, लेकिन आज खेलने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. और आरपीएल जिन्होंने ऑर्गेनाइज की है, हमारे साथी सभी दोस्तों ने, क्या कमाल का मैनेजमेंट रहा है. ज़रूर यश आगरे हैं जिन्होंने हर एक फॉर्मेट में अपना दमखम दिखाया है. अब 41 रन को पूरा करना है मात्र 24 गेंदों पर. मज़ा आने वाला है. श्रेयस नॉस्टा गेंद पर है और गेंदबाजी करेंगे. यस, कौस्तुभ नॉस्टा गेंद पर है. यश स्ट्राइक पर टैप किया था, सिंगल बड़ी आसानी के साथ यहां पर जरूर जुड़ता हुआ. और यश भली बातें जानते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है. देखना होगा वो अपने आप को किस तरीके से इस फॉर्मेट में ढाल देते हैं. 41 बनाने होंगे, इसलिए हर एक गेंद पर रन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नीचे रहती गेंद, वाइड का इशारा ओमकार जी पोयरेकर सर इनका. इस अतिरिक्त रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 2 रन. ज़रूर पहला ओवर इस समय प्रगति पथ पर है श्रेयस का. ज़रूर सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा. और इस फॉर्मेट के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना डेब्यू किया है इस आरपीएल के मंच के ऊपर. इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रतियोगिता खेलने का मौका आपको मिल सकता है. फुल टॉस गेंद थी, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा. जितना बाहर से हमें इजी लगता है ना फुल टॉस गेंद को हम आसानी के साथ चौका जड़ेंगे, ये इतना आसान है नहीं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. क्योंकि ये जो हाइट है ना तकरीबन 2.5-3 फुट की, उसी के अंदर आपको ये चौका जड़ना है. इसलिए गेंद की अतिरिक्त बाउंस को भी समझना है, बल्ले के फेस को भी खोलना है, और साथ ही साथ वो जो मोमेंट है उस मोमेंट को कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर रन आपको मिलेंगे. और यश क्या उस तरीके से कर पाएंगे, आगे बढ़कर खेला था, इसी की मैं बात कर रहा था. और पिच गेंद को कनेक्ट करना बहुत ही यहाँ पर आसान होता है. सिंगल बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर जोड़ लिया. सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर. और 36 रनों की जरूरत है. एक बड़े ओवर की तलाश में नाइन शिवा की टीम रहेगी. 1990 के दशक की नाइन शिवा बहुत बड़ी टीम है, हमने काफ़ी नाम सुना है, और कई पुराने ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जो इस नाम को सुनकर बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील कर रहे होंगे कि इस नाम से इस आरपीएल में ये टीम खेल रही है. जी हाँ, बहुत ही कमाल की ये टीम है. इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर भाई शेटे थे, अमूमन इनसे गलती होती नहीं है, लेकिन इस बार डी जोन में जाएगी 1 रन के लिए. पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं दोस्तों इस समय 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर. डीजे यस, आइए चलते हैं. और इस समय अक्षय आए हैं, गोलब को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, और बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है. अब देखना होगा, अपनी कंधों पर जिम्मेदारी ली है गेंदबाजी की. और सामने भी पर्यटों ने फगर वटार को बिलोंग करने वाला एक रन मशीन के नाम से जिनको जाना जाता है यश आगरे. शांत दिमाग से खेल करने के लिए इनको जाना जाता है. इस बार पीछे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, ये मैजिक गेंद सीधा विकेटों पर जा टकराई और यश OUT आउट. बैक टू द
और वन डाउन के रूप में इस समय आते हुए रोनित बारगुड़े, अमय बारगुड़े के भाई। और इस खिलाड़ी ने काफ़ी घातक पारियां खेली है और क्षमता भी रखते हैं अपने मैच विनिंग पारी खेलने के लिए। और इसी नंबर पर विराट कोहली भी बल्लेबाजी करते हैं। देखना, ओ इस बार अक्षय की इस बाउंस का जवाब नहीं था। कमाल की गेंद है। कल से काफ़ी बाउंस देखने को मिल रहा है जो कि परेशानी का सबब बन रहे हैं बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी, इस बार आगे बढ़कर खेला था। इस बार जरूर मौका था भाई शेट्टी के पास। उम्र के इस पड़ाव में भी विकेटों के पीछे अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन अंडर भाई शेट्टी को जाना जाता है और लगभग 1 रन सुरक्षित कर लिया। इस बार भी पीछे आकर खेला था। आसानी के साथ गेंद को रोका जाएगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंदे जो है नाइन शिवा को परेशानी की ओर लेकर जाएगी। हर एक रन जरूर जीत के सपने बुनती हुई नजर आएगी। अच्छी गेंद थी अतिरिक्त बाउंस के साथ। फिर से एक बार भाई शेट्टी के दस्तानों में जाती हुई डॉट गेंद। दूसरा ओवर पूरी तरीके से इस समय हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हल्के हाथों से खेला, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 7, यानी कि मात्र 1 रन खर्च किया, 1 विकेट भी चटकाई है। क्या बात है, जबरदस्त प्रदर्शन अक्षय का रहा है। अब आने वाली गेंदें रहेगी 12 और जिसमें बनाने होंगे 34 रन। 41 का पीछा कर रहे हैं तो तकरीबन अब यहां से आपको कम से कम 8 चौके जड़ने होंगे। देखना होगा ये कारनामा कर पाते हैं यानी बल्लेबाज। क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है और नए सितारे को मौका इस समय दिया गया है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रीतम आए हैं। इनके कदकाठी से इनकी गेंदबाजी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तेज गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है। यही है, ये प्रीतम नहीं, ये प्रीतम प्यारे हैं। ये जानते हैं जरूर मेरा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या, पाए रहे मैं। और ऐसे कई ऐसे गेंदबाज हैं जिनका अंदाजा आप नहीं लगा सकते गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। और प्रीतम ने पहली गेंद से जवाब दिया है गेंदबाजी का। इस बार भी ओवर पिच गेंद सीधा खेला। अक्षय एकल वहां पर थे जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है। टीम के कैप्टन भी है और इस समय डॉट गेंद आते हुए जरूर प्रीतम आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा गेंदबाज बन सकता है। जिस रेंज में गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल टॉस गेंद थी, मात्र सिंगल प्राप्त होगा। सिंगल से ज़्यादा दिक्कतें होगी नहीं अर्चिता स्ट्राइकर टीम को, लेकिन इस सिंगल से बात बनेगी नहीं। नाइन शिवा टीम को चौके चाहिए और मुझे लग रहा है ये मैच उनसे काफ़ी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको जीत के करीब जाना है तो हर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करना होगा ग्राउंड शॉट लगाते हुए। और इस बार विकेट मिलता हुआ, मिल गई विकेट। बल्लेबाज जाएंगे डगआउट की ओर। डीजे वह बीच मैदान में आए हैं। जी हाँ, ओमकार धनावड़े, लकी नाम से मशहूर ये खिलाड़ी। और जिस टीम का भी ये हिस्सा रहे हैं वो टीम लकी रही है। अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी अभी लांजा चैंपियंस ट्रॉफी में विजय पावले जैसे एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के खिलाफ छक्के जड़े थे। ऐसे कुछ रिकॉर्ड हैं, चाहे लेदर क्रिकेट हो। लेदर क्रिकेट भी बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हैं। चिपलून में लेदर टूर्नामेंट हुई, उसमें उनकी टीम विनर भी रही है और उसमें इनका बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहा। इस बार आए हैं लेकिन मैच इनसे काफ़ी दूर चला गया, लेकिन फिर भी अपने बल्लेबाजी का एक जलवा ज़रूर बिखेरना चाहेंगे ओमकार धनावड़े। देखना होगा किस तरीके से अब रन बनाने में सफल हो पाते हैं। मैच तो दूर चला गया है लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी रन बनाने की। फुल टॉस गेंद थी, टैप यहां पर जरूर किया है। सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा और सिंगल के साथ नाइन शिवा टीम का स्कोर बनाए मात्र 10 रन। डीजे तीस रनों की जरूरत है। यश आए हैं, अच्छी गेंदबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है। और सामने रोनित है, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए डी जोन में जाएगी 1 रन के लिए। 11 रन बने हैं और 30 रनों की जरूरत है। यहां से जीतना असंभव सा नजर आ रहा है नाइन शिवा टीम के लिए। पहले 2 ओवर काफी किफायती रहे लेकिन इस बार और एक वाइड +1, 2 रन जुड़ते हुए 3 रन बने। ज़रूर मैच कब्जे में है लेकिन इस तरीके की गेंदबाजी थोड़ा सा आने वाले समय में प्रेशर में लाएगी अर्शिता स्ट्राइकर को। इसलिए गेंदबाज जो है विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना चाहेंगे। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। काफ़ी तेज़ बल्ला घुमाया था रोनित ने और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और ये डॉट गेंद आते हुए इस बार भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर। वाइड का इशारा आएगा।
अतिरिक्त गेंदें कर रहे हैं। रन संख्या बनेगी 14 रन, 14 रन। ज़रूर मैच ये एक तरफा चलता हुआ नजर आ रहा है और इस समय गति को खींचा रोनित, इस समय रोहित की तरह लंबा छक्का जड़कर डगआउट की रवाना होते हुए और एक विकेट मिलता हुआ अर्शिता स्ट्राइकर टीम को। नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने आते हुए नाव काय रे? संचित। इस बार भी नो का इशारा आया था, No+1 और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है अर्शिता स्ट्राइकर टीम को। ज़रूर काफ़ी रिलैक्स होकर रुके, काफ़ी रन है उनके पास इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं, लेकिन कम रन होते तो शायद चर्चा होती बीच मैदान में। इस बार भी तेज़ गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, औपचारिकता बची है मैच के दरमियान और जिस तरीके की बल्लेबाजी और गेंदबाजी रही पूरी तरीके से हावी रहे और एक विकेट यहाँ पर रनआउट के रूप में मिलता हुआ। लकी स्ट्राइक पर है, नील आए हैं उनकी जगह लेने। एक गेंद शेष है और क्या इस आखिरी गेंद पर ओमकार चौका जड़ पाएंगे? कोशिश तो वही रहेगी ताकि आने वाले मुकाबले में उस कॉन्फिडेंस को लेकर